एक्सप्रेस पे उन्होंने बताया था। उसके बाद में हेड स्कोर टेप हमारे जो इमोशनल लीडर, बिल्कुल उन्होंने इमोशनल किया था, जो कि तेलंगाना से है, उन्होंने बताया था। वो दो चीज है सर, उसमें कम ज्यादा हुआ तो चलता सर, 19-20 हुआ तो चलता था, लेकिन ये 7 कोऑर्डिनेटर रूल सर, ये तंत हमें फॉलो करना है सर। इसमें की जो चीज है वो नहीं करने के लिए बोलिए, नहीं करना है सर। ये 7 कोऑर्डिनेटर अगर फॉलो करेंगे तो हम बिल्कुल गोल तक पहुंचेंगे, चेयर तक पहुंचेंगे। जो भी आपका ख्वाब है वो 100% पूरा होने वाला है सर। ये 7 कोऑर्डिनेटर, अगर बिजनेस ओनर आपको बनना है तो आज ही हमें माइंडसेट करना है सर कि मुझे 7 कोऑर्डिनेटर रूल फॉलो करना है और मुझे इस किसी भी हालत में मुझे इस लेवल तक जाना है सर। हमें जब तक हम हमारा माइंडसेट नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ने वाले नहीं है सर। माइंडसेट अगर बनते हैं तो बिजनेस ऑन ऑटो प्लान मोड में जाएगा आपका बिजनेस। उसके बाद में सर यदि अगर हम उसको क्रिएट मतलब आपका टाइम भी फ्री हो जाएगा यदि तंतोतंत फॉलो करते हैं तो, मतलब वर्किंग करने के लिए आपका ग्रोथ भी होगा। उसके बाद में आपको फैमिली के लिए समय भी मिलेगा यदि हम तंतु इसको फॉलो करते हैं तो। 7 कोऑर्डिनेटर का पहला रूल है, सिस्टम के पूर्व अनुमति के बिना कोई भी नया तरीका या नया प्रयोग ना कीजिए। अगर करना है तो पहले ऑफलाइन से हमें विचार विमर्श कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ अलग ढंग से प्लान बताते हैं, बहुत सारे लोग मतलब उल्टा सुल्टा प्लान बताते हैं, कुछ जो सिस्टम में नहीं होता वो भी बताते हैं। उसके बाद में बहुत सारे लोगों के अंदर दिक्कत आती है, क्योंकि जैसे हम प्लान देते हैं तो प्लान देने बाद बोलते हैं सर कुछ नहीं करना आपको, बस एक बार प्रोडक्ट लेना है। सर गलत है सर, जो भी सिस्टम है वो सिस्टम के साथ हमें बात करनी है और जो सिस्टम ने बोला है वही करना है सर। किसी को गलत करके हमें बिल्कुल इसमें लाना नहीं है सर। मतलब हमें जो भी करना है विदाउट, मतलब अगर आपको करना है तो सिस्टम के साथ ही करना है सर। दूसरा है सर कि नेवर पास्ट नेगेटिव, मतलब हम नेगेटिव किसको करते हैं, हमारे डाउन लाइन और क्रॉस लाइन को। नेगेटिव अगर हमें कोई चीज हमारे पास आती है, आ सकती है कभी कभी किसी को फटे वाला आटे का थैला आ जाता है, तो कभी ये नहीं बोलना है कि कंपनी ने ये किया वो किया, हमें सीधा ऑफलाइन से बात करना है सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, क्या कर सकते हैं। और ऑफलाइन को ज्यादातर नेगेटिव बातें नहीं करना सर, क्योंकि ऑफलाइन को भी हमें कूड़ेदान का डब्बा नहीं समझना है क्योंकि कचरा उसमें फेंकते रहना है। क्योंकि ऑफलाइन भी बाद में आपका कॉल उठाना छोड़ देगा, क्योंकि हरदम आ रहे इसका कॉल आया तो पहले बोलेगा कुछ ना कुछ इसके अंदर नेगेटिव बातें होती है। मतलब हमें जो भी काम करना है, दूसरा जो है डाउन लाइन और क्रॉस लाइन। बहुत सारे लोग डाउन लाइन को तो पॉजिटिव बोलते हैं बिल्कुल 100%, और बहुत सारे लोग मतलब शातिर होते हैं कि क्रॉस लाइन को नेगेटिव करते हैं, कि उनको लगता है कि इनका बिजनेस नहीं बढ़ा। अगर हम क्रॉस लाइन को भी नेगेटिव बातें करते हैं तो सर ये टेनिस बॉल है, जितना तेजी से फेंकेंगे उतना तेजी से हमारे ऊपर रिटर्न आता है। जैसे हम किसी को अगर देते हैं तो वही रिटर्न चीज हमें मिलती है, मतलब मल्टीप्लाई मिलती है। मतलब इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई मिलता है हमें, जो भी चीज हम फेंकते हैं तो मल्टीप्लाई मिलती है। किसी की भी क्रॉस लाइन हो, किसी की भी डाउन लाइन हो, हमारी क्रॉस लाइन हो सकती है। बिल्कुल हमें अगर पता है तो उसके बारे में डिस्कस करना है या तो नहीं करना है, और जो भी चीज बताना है सही सही बताना है। कंपनी की जो भी फॉर्मेलिटी है वो सही सही बताना है, और डाउन लाइन को भी और क्रॉस लाइन को भी। और ज्यादातर बातें ऑफलाइन से भी हमें बिल्कुल नेगेटिव नहीं बोलना है सर, क्योंकि आज की दौर में कि जो तेजी से आरसीएम चल रहा है, जो लोग ऑफलाइन के प्लानिंग में उतरते हैं और कंपनी के प्लानिंग में उतरते हैं उनके साथ बड़ा काम होता है। जो लोग हरदम नेगेटिव सोचते हैं तो उनके अंदर नेगेटिव आती है। एक नेगेटिव का उदाहरण देता हूं मैं। अगर आप, ये आम का सीजन है, अगर हम आम लेने गए और हम हमेशा आम लेते हैं, उसने हम डाल दिए, घर पे जाने के बाद में उसने जो भी 100 रुपए 50 रुपए जो भी है, ऐसा अलग अलग सिटी में अलग अलग रेट है। कोरोना काल की वजह से जैसे समय कम होता है 50 रुपए मिल रहे हैं, और जैसे आप घर जाते हैं, घर जाने के बाद में आप क्या करते हैं, अगर उसमें से 4-5 आम खराब निकलते तो आप इतना उसका प्रचार करते हैं, मतलब पूरा वातावरण नेगेटिव करते हैं, मतलब घर में भी वातावरण नेगेटिव। हमें लगता है कि हम उसका प्रचार करें, लेकिन सर ये चीज देखो कि हमने हमारे दिमाग को कमांड देता है। इसलिए आखिरी सर बोलते हैं कि इस दिमाग के पास दिमाग नहीं होता, जिसको इस दिमाग को कोई दिमाग नहीं होता, इसको जैसा हम सजेशन देंगे उस तरीके से वो काम करेगा। हमने नेगेटिव कर दिया तो सारी बातें नेगेटिव होंगी, इसलिए हमें कभी पॉजिटिव। उसके भला अगर आप ये बोलते हैं कि भाई वो आम वाले ने भले 4 आम दिए, लेकिन 4 आम बहुत बढ़िया तरीके से दिए, हो सकती है उसकी गलती है, तो वातावरण पॉजिटिव होता है और हमारे संस्कार में वो पॉजिटिविटी आती है। फिर हमारे बच्चे के ऊपर वो संस्कार गिरते हैं, हमारे घर वाले जितने भी मेंबर्स हैं उनके ऊपर संस्कार गिरते हैं। हमें ये नहीं पता लगता सर, क्योंकि हम किसी को गलत शिक्षा दे रहे हैं या किसी को गलत सिखा रहे हैं। सर पहले तो हम खुद को फंसा रहे हैं,
किसी को झूठ बोलना भी, खुद को फंसा रहे, उसके बाद में जो भी डिसाइड करे तो उसको करे सर। तीसरा है सर, मतलब नेवर मिस विथ एनीबॉडी मनी, ईगो एंड फैमिली। मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ बहुत सारी महिला भी हमारे पास बिजनेस में है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ पता नहीं, उनके पैसों के साथ और भावना के साथ या उनके परिवार के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए सर। हो सकता है आपको अगर बुलंदी, उच्च बुलंदी पे जाना है या आपको अगर कामयाब होना है, हम टेक्निकल तक आ सकते हैं सर, लेकिन अगर ये काम अगर होते हैं, क्योंकि हरदम हमारे जो माननीय डॉक्टर राजेंद्र सोनी सर हमारे अपलाइन, जिन्होंने ये 4 बातें बोली, ये बिल्कुल पक्की है सर। मतलब हमें हमारी जो फील्ड वर्क होता है, फील्ड वर्क में कभी भी काम चुकारपना करना नहीं चाहिए। दूसरा है कि हमारा कैरेक्टर बिल्कुल कभी भी लूज होना नहीं चाहिए सर। कैरेक्टर, ये कैरेक्टर के ऊपर है सर तीसरा मुद्दा 7 कोऑर्डिनेटर का। बहुत सारे लोग मतलब इससे फेल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी लेवल आने के बाद में भी रिवर्स आ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमें कोई देखने वाला नहीं, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। अल्लाह, गॉड, ईश्वर, गौतम बुद्ध, हम जिसको भी मानते हैं उसके पास एक ही लफ्ज है, तथास्तु। तो हमें किसी के पैसों के साथ भी खिलवाड़ नहीं करना है। इसमें एक और मुद्दा आता है कि किसी की डाउनलाइन होती है और किसी का पिकअप सेंटर है, तो वहां से हम बिलिंग भी करते हैं। हम बोलते हैं सर ये बिलिंग करना है, तो सर हो सकता है कोई बात नहीं, कभी कभी बिल करना पड़ता है, लेकिन उस जो समय दिया उस समय पे वो पेड होना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो हमारा दोबारा फिर वहां पे हमारा कैरेक्टर हमारा खराब होता है। ये करना नहीं चाहिए सर, लेन देन करनी नहीं चाहिए, और हमारे पास कभी भी ईगो झलकना नहीं चाहिए। हम बड़ी कितने भी लेवल पे आने चाहिए। मतलब तीसरा सबसे बढ़िया हमारे पास रूल है, जो कि हमारे पास वो आना ही नहीं चाहिए सर। और ध्यान देना है, जो हमारे साथ महिला रहती है, अगर उम्र से कम है तो बेटी है, बराबर है, बिल्कुल सगी बहन है, और अगर उम्र से ज्यादा है तो हमारी मम्मी है। तीसरा रिलेशन, 3 के सिवाय चौथा रिलेशन होना ही नहीं चाहिए सर, होना ही नहीं चाहिए। और ये चौथा है सर, मतलब डेट शीट, और मतलब किसी की कंप्लेंट, मतलब हमें किसी की बुराई या किसी की आलोचना हमें करनी नहीं सर। हम पीठ पीछे किसी की बुराई करते, आलोचना करते, मेरा अपलाइन ऐसा है, मेरी डाउनलाइन वैसी है, वो पिकअप सेंटर वाला वैसा है। तो हमने पहले बोला सर, जितना हम किसी की बुराई करते हैं, जितना हम किसी के मतलब कुछ बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, तो उतनी तेजी से मल्टीप्लाई होकर हमारे ऊपर आती है। अगर बोलना है तो जो भी बोलना है सर, अगर आपको आपके डाउनलाइन या अपलाइन को कोई बात करना है तो अकेले में कीजिए कि सर ये ऐसा ऐसा है, और हो सकता है अगर उसकी गलती ना हो तो आपके समझ में आएगी। अगर हम बेशक अगर सबके सामने बोलते हैं तो सर ये एक पॉइंट होता है कि कमजोर होते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं। इसलिए हमें किसी की आलोचना और किसी की बुराई, हमें किसी की शिकायत हमें कभी भी नहीं करना है सर, क्योंकि हर आदमी हर वक्त पे हर समय पे सही होता है, क्योंकि उस वक्त हालात वैसे होते हैं, उसी वजह से वो ऐसा परहेज करता है, उसकी वजह से हमें गलत लगता है, लेकिन वो गलत नहीं होता है, क्योंकि वो उसकी जगह पे सही होता है। क्योंकि हमने कभी भी उसे विचार विमर्श करना चाहिए सर, डायरेक्ट हमें किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए सर। यह है हमारा चौथा मुद्दा सर। हम उसके बाद में जो 5वां है सर, मतलब डू नॉट डिस्कशन योर बिजनेस विथ क्रॉस लाइन एंड डाउन लाइन, या डाउन लाइन नहीं, लेकिन कभी भी जब भी हमारा बिजनेस होता है तो हमें क्रॉस लाइन को पता ही बताना नहीं कि मेरा बिजनेस इतना है और मुझे इतने का चेक आया। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते। मतलब क्रॉस लाइन हमारा इस बिजनेस का एक हिस्सा है। क्रॉस लाइन के साथ हम चाय पी सकते, लेकिन एक थाली में खाना नहीं खा सकते। हो सकता है क्योंकि क्रॉस लाइन हमारा दोस्त भी हो, क्योंकि मेरा दोस्त किसी क्रॉस लाइन में जुड़ा है, बिल्कुल हाय हेलो बस, हमारे पास क्रॉस लाइन का तो नंबर शो भी नहीं होना चाहिए सर। यदि आपको सक्सेस होना है उसके बाद में अदर कंपनी का भी हमारे पास नंबर शो नहीं होना चाहिए। अगर पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स वाले से भी अब इधर बिजनेस में लेना है, पॉलिटिक्स है तो बाहर सर। अगर आपको कामयाब होना है तो ये 7 कॉर्डिनल रूल में बिल्कुल यहाँ बताएगा ना, डू नॉट डिस्कस, मतलब जो भी डिस्कस करना है ना बिजनेस का, अपलाइन के साथ कीजिए। और आपके डाउनलाइन का जो डिस्कस करना है तो आप उनसे आपके बिजनेस का, उनके बिजनेस का डिस्कस कीजिए, आपके बिजनेस का नहीं सर। क्योंकि हमें अपने बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, किसी और के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं होता है।
इसलिए किसी को हमारे बिजनेस में इंटरफेयर करने का मौका देना नहीं चाहिए सर, और कतई क्रॉस लाइन को बिल्कुल देना नहीं चाहिए। यदि क्रॉस लाइन बोलते हैं हाय हेलो सर बिल्कुल बेस्ट सर, तो अगर बोलती है क्रॉस लाइन तो सर बिल्कुल अभी मुझे एक इमरजेंसी काम है सर, मुझे संतोष जी का कॉल है, विशाल जी का कॉल है, मुझे साई जी का कॉल है, मुझे उमरी जी का कॉल है सर, मेरा अपलाइन का कॉल है, कॉल होने के बाद में भी बिल्कुल बताऊंगा सर आपको, आप दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे। और कभी उस क्रॉस लाइन के पास जाना नहीं सर, क्योंकि वो बताते हैं ना हरदम सबसे बड़ा भगवान कौन, इस दुनिया में सबसे बड़ा भगवान कौन, तो वो पुजारी डरता है कि भाई इसके पल्ले नहीं लगना, तो बोलते भाई ये राम जी बड़े, तो बोलते राम जी बड़े हैं तो ये राम जी का मंदिर है, तो राम जी धरती पे क्यों खड़े हैं, तो भाई धरती बड़ी है, जा तू भाई, बोले धरती बड़ी है तो शेषनाग पे क्यों बड़ी है, तो शेषनाग बड़ा है, शेषनाग बड़ा है तो फिर बाबा के गले में क्यों पड़ा है, बोलते वो बोलते बाबा के गले में पड़ा है तो बाबा बड़े होंगे, तो बाबा भोले बड़े है तो पहाड़ पे क्यों खड़े है, तो बोलते पहाड़ बड़ा है, भाई तू जा, ठीक है, बोलते मेरा आंसर सही है, मुझे आना चाहिए, तो पहाड़ बड़ा है तो हनुमान जी के हथेली पे क्यों खड़ा है, बोलते हनुमान जी बड़े, फिर हनुमान जी बड़े हैं तो फिर राम जी के क्यों पैर पड़े हैं, तो फिर जहां से स्टार्ट हुआ वही से आ गया, क्योंकि राम से शुरुआत हुई, राम से आया, इसलिए क्रॉस लाइन। और वो जो होते हैं जो बोलते हैं उनको इंडिया की 7.5 वो मिली भगत थे, इसलिए कभी भी हमें डिस्कस नहीं करना है। अगर हम बोलते हैं प्लान देते समय अगर कोई ऐसा मिलता है बंदा, उसको ओके पाटिल बोलते हैं, मराठी में ओके पाटिल बोलते हैं, हर गांव में एक ओके पाटिल रहता है, मला सगळं माहित है, मुझे सब पता है, अगर पता है, संतोष जी बोलते मुझे कुछ पता नहीं, 2.5 लाख के ऊपर कमा रहे, कल इमोशनल किया अपने साई जी ने, बोलते मुझे कुछ नहीं पता, लाखों रुपए कमा रहे, विशाल जी बोलते मुझे कुछ नहीं पता, लाखों रुपए कमा रहे, हर किसी, हर जितने भी साथी बोलते मुझे कुछ नहीं पता, 291 लोग है, हर कोई बोलता मुझे नहीं पता, तो भी फिर पैसे कमा रहे हैं। और जो बाहर का बंदा बोलता है या क्रॉस लाइन बोलता है मुझे इतने सारे आते हैं, क्योंकि आपको वो ललचाना चाहता है इसलिए बोलता है। इसलिए ध्यान देना है कि क्रॉस लाइन से कभी भी डिस्कस नहीं करना चाहिए। 5वां अहम मुद्दा है सर। उसके बाद में 6वां मुद्दा है सर, नेवर यूज अल्कोहल एंड स्मोकिंग इन बिजनेस। सर ये भी कैरेक्टर के ऊपर आता है, मतलब आपने बिजनेस में धूम्रपान, नशीले या मादक सेवन का प्रयोग नहीं करना है सर, बिल्कुल नहीं करना है। अगर करते भी हो तो बिल्कुल आज से छोड़ देना है सर। कल जैसे हमारी मीटिंग थी, जो दीपक परिहार सर आए थे, उन्होंने तो मीट के बारे में बोला, क्योंकि ये जो महामारी आई है, जो मुक्त जानवर की आग लगी उसकी वजह से आ गए, बोले बहुत बड़ा ये सर, बोले बहुत बड़ी दिक्कत में हम है। तो बिल्कुल सर मैं ये बोल रहा हूँ सर आपको, अगर हम शराब भी पीते, जो भी स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो बिल्कुल करना नहीं चाहिए। आपको लग रहा होगा कि मुझे कोई नहीं देखने वाला, बहुत सारे लोग है ना, मैंने देखा है सर बहुत सारे लोगों को, तो सर 1 मिनट में बाहर जाके भी बिल्कुल ऐसा ऐसा करते हैं और आते हैं, फिर मुंह में रहता है सर, क्योंकि हम बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। यदि आपको इस बिजनेस में नहीं, बाहर की दुनिया के कोई बिजनेस में अगर बड़ी बुलंदियों पे जाना है, तो आपको इस सिस्टम का मतलब 7 कोऑर्डिनेटर का तंत फॉलो करना है। भले 6 बेसिक में एक खानदा प्रोडक्ट कम हुआ तो चलेगा, एक स्कोर टेप में कम हुआ तो चलेगा, क्योंकि अपलाइन आपके साथ होती है, लेकिन 7 कोऑर्डिनेटर रूल ये आपको कतई माफ करने वाला नहीं, कतई माफ करने वाला नहीं सर। हमें लगता है हमें कौन देखने वाला है, बराबर है, लेकिन आपको लगता है सर कि मुझे कौन देखने वाला, आपकी तो 2 आंखें है सर, लेकिन दुनिया की निगाहें, लाखों निगाहें सर, करोड़ों निगाहें वो जो हमारे ऊपर दिख रही है। और मैं बोलता हूँ कि ऊपर से अल्लाह ताला देख रहा है, या गॉड देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, गौतम बुद्ध देख रहा है, जिसको भी हम मानते हैं वो देख रहा है, क्योंकि वो कभी सोता नहीं, वो देखता है नीचे सर। जैसे हमें अल्लाह ने इस धरती पे भेजा कुछ अच्छा काम करने के लिए, अगर हम करते, अभी रमजान महीना, इस चीज का तो हमें नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन 7 कोऑर्डिनेटर मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी आ गया सर, हमारे मुंह से भी नहीं निकलना चाहिए सर, क्योंकि ये जो गंदी चीज है इससे बिल्कुल हमें दूर रहना। अगर है तो उसे आज ही छोड़ देना सर, यदि आपको लगता है। और दूसरी चीज है, कोरोना काल में इम्यूनिटी अगर आपकी खत्म कर रही है, तो ये चीज खत्म कर रही है सर। देखो बिजनेस के लिए भी है और हमारे बॉडी के लिए भी। अगर आपको कोरोना काल की जंगल से बचना है तो इससे हमें दूर रहना पड़ेगा सर, और हमें हमेशा हमारा पॉजिटिव थिंकिंग करना है सर। लास्ट वाला है सर, डू नॉट हाइप एंड अवॉइड, मतलब ना, सॉरी, हमें बड़ा झूठ नहीं फेंकना है, बड़ी ना हाँकना है, और दिखावा ना करना है सर। बहुत सारे लोग शो करते हैं, बिल्कुल हमें अगर रॉयल्टी का चेक सभी को पता है, आ सकता है सर, किसी को 50 का भी आ सकता है, मैंने देखा है 50 का भी देखा है, किसी को 70 का भी देखा है,
वो उनके ट्री के हिसाब से होता है। लेकिन अभी कभी भी बड़ी नहीं आंक में, अगर मैं बोलता हूँ मुझे इस महीने का 2,92,000 आया है, तो बिल्कुल अगर गलती से किसने मुझे बोला तो बिल्कुल वही आना चाहिए। इसलिए हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना है। और जैसे हमने बोला कि 6 महीने होने के बाद आप यदि 5,000 बिजनेस वैल्यू की प्रोडक्ट लेते हैं और इस महीने में अगर हम देते हैं, तो ध्यान देते समय हम ये बोलना चाहिए कि जैसे 6 महीने खत्म होते हैं तो कोई रिवर्स ले सकता है, 7वां महीना जा सकता है, लेकिन 8वें महीने के 1 तारीख से आपको वो प्रोडक्ट लेना कंपनी देना चालू करती है। और जिस दिन आपके ऊपर लोग विश्वास कर देंगे, उस दिन आपका बिजनेस रॉकेट की तरह बढ़ेगा सर, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर नहीं रॉकेट बन के काम करेंगे। और हमें बड़ी नहीं आंकनी है, जो भी बोलना है तो सच बोलना है, बिजनेस के बारे में बोलना है, जो भी बोलना है प्रोडक्ट के बारे में बोलना है सर। और प्रोडक्ट की भी बहुत सारे लोग है ना, डॉक्टर को भी इग्नोर करते हैं, सब डॉक्टर है सर, उसके बाद डिग्री। हमें डॉक्टर को ये नहीं करना सर, बस डॉक्टर के पास जाते हैं तो बस, अगर डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो मैं भी बड़े बड़े डॉक्टर के पास गया, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते तो कभी भी हमारा ईगो हमारे पास नहीं होना चाहिए और हमें शो नहीं करना। बस नमस्ते सर मैं आपके पास आया, इस फला व्यक्ति ने मुझे आपके पास लाने का एक जरिया बनाया सर, लेकिन सर आप इतने बड़े महान हो। देखो सर, आप इतने बड़े महान हो, सूरज को कोई दिया थोड़ी दिखाया जा सकता सर, लेकिन थोड़ा सा जो मेरे पास है सर, इसके रिजल्ट मिरेकल है, तो मैं थोड़ा बताने की आपको कोशिश करूंगा। देखो सर, डॉक्टर को समझ में आगा कि बंदा ये बिल्कुल बिंदास है, बोल रहा है कि मुझे नॉलेज नहीं है। क्योंकि इंडिया के लोगों का प्रॉब्लम ये की है सर, वो दिखाते हैं बस साला में तो सा बन गया, लेकिन अंदर से पूरा पोखला है सर। इसलिए हमें शो नहीं करना है सर। इसलिए मैं बार बार दोहराता हूँ सर, यदि हमें आगे बढ़ना है तो बिल्कुल 100%, बाहर की कितनी किताब पढ़े मुझे नहीं पता, लेकिन आरसीएम में जो हमारे आदरणीय जो यश अत्री साहब है, जो उन्होंने जो किताब लिखी है, ये बहुत मिरेकल दोनों भी किताब है, जिसका नाम है सोच बदलो सितारे बदले। ये जो किताब है सर, स्पेशल आज के दिन मैंने इसको, जैसे संतोष जी ने मुझे रात में बोला, इसका 57 नंबर पेज है, जीवन को प्रभावित करने वाले कारक बनिए सर। मतलब आप आपके जीवन के प्रभावित करने के कारण बनिए और कुछ ऐसे कारण चुनिए, उसके बाद में आप किसके सामने भी बैठेंगे तो ना तो आपको बड़ी हंकने की जरूरत है, ना तो झूठ बोलने की जरूरत है, ना तो आपको दिखाव करने की जरूरत है सर। आप जो बोलेंगे ना सर, वो बोलते हैं ना कि ये आदमी, इसने अगर बोला तो पत्थर की रकील है, तो बिल्कुल सर आपको मानेंगे। इस दुनिया में बहुत से व्यक्ति कम योग्यता, मतलब कम पढ़े लिखे वाले, लिखाई कम क्षमता होने के बाद में बहुत कुछ कर पाते। क्यों कर पाते? क्योंकि 7 कार्डिनल रूल का वो बिल्कुल फॉलो करते। पर कुछ लोग बहुत सी डिग्रियां और बहुत सी योग्यता होने के बावजूद भी बहुत कुछ नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण कि उसकी मान्यता उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है, क्योंकि जो रूल्स एंड कंडीशन लगी है सर, जैसे बोला जाता है सर, कायदे कानून, अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग या बाहर की दुनिया में अगर सक्सेस होना है तो ये बिल्कुल कायदा कानून है सर। ये कायदे कानून के नियम है सर 3, पहला है 6 बेसिक, दूसरा है 8 स्कोर टेप और तीसरा है 7 कार्डिनल रूल। दोनों में से हम छूट सकते हैं सर, 6 बेसिक और 8 स्कोर टेप, क्योंकि ऑफलाइन आपके पीछे है डंडा लेके। लेकिन अगर ये 7 कार्डिनल रूल में अगर हम बैठेंगे तो ऑफलाइन भी ऊपर हाथ करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन भी आपके साथ बदनाम होने से डरेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर लेस है सर। बिल्कुल इसे हमें ये छूना नहीं है सर। और ये किताब अगर 7 कार्डिनल रूल का फॉलो करना है तो 57 पेज नंबर हमें बिल्कुल दिल में उतरना है सर। उसके बाद में जैसे भी आज मुझे मौका दिया संतोष जी ने, तो ये हमें 7 कार्डिनल, मतलब 7 स्टेप टू 7, अगर आपको एरोप्लेन मोड पे अगर आपको आपका बिजनेस लेके जाना है तो बिल्कुल ये 7 कार्डिनल का तंत हमें फॉलो करना है। अगर कोई आपको अगर ये बोलता है कि आप कमजोर हो, तो कभी भी हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए सर। और आपके साथ जितने भी नए लोग आते हैं, मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि बाहर की सीढ़ी की देने की आवश्यकता नहीं। ज्वाइनिंग होने से लेकर आचुअल बनने तक या हमारा कोर्स है तो हमें अत्री सर का एक कोर्स देना चाहिए। उसके बाद में हर व्यक्ति को, ये आज आपके सामने जितने भी तमाम टेक्निकल एचुअल बने हैं, ये बने हैं सर 8% करने की वजह से। और 8% करने के बाद में आपको जो ट्रेनिंग मिलता है, जो ट्रेनिंग का नाम है ट्रेन द ट्रेनर, मतलब 8%
होने के बाद में जो कल ट्रेनिंग होने जा रहा है, तो जो लोग लकी है बिल्कुल, जो लोग विनर है कल आएंगे, लेकिन कोई बात फर्क नहीं पड़ता सर। इस महीने में हमें दिमाग का प्लानिंग करना है, प्रोग्रामिंग करना है सही ढंग से, 7 कोऑर्डिनेट का तंतु फॉलो करना है, और कभी भी ऑफलाइन को बेशक कॉल कर सकते हैं सर, कभी भी। लेकिन आज के दौर में आपकी सभी ऑफलाइन इतना बिजी है, क्योंकि बहुत सब बिजी है कि बिल्कुल मीटिंग मीटिंग मीटिंग। अभी 4:30 बजे मेरी दूसरी मीटिंग है, लगभग 10:30 बजे तक मीटिंग है। उसके बाद में हो सकता है आज यमराज नागो की मीटिंग होने वाली है 11 बजे वाली, क्योंकि आते सर का जब कॉल आया था तो 11 11:30 के बाद में आपकी कोई भी ऑफलाइन बिल्कुल फ्री रहती है, तो आपको बिल्कुल बेशक बोल सकती है सर। और कभी भी हमने हमारे हालत के ऊपर ये नहीं करना है सर, कमजोर नहीं समझना है सर। लेकिन इस कोरोना काल की वजह से ये चेंजेस जो आने वाले हैं, तो उसके बाद में तीन लोग कैटेगरी बांटेंगे सर। ये बिजनेस कैटेगरीज है, कुछ लोग विनर बनेंगे, कुछ लोग लूजर बनेंगे, और कुछ लोग इन बिटवीनर बनेंगे। हमें क्या बनना है? अगर हमें विनर बनना है तो बिल्कुल सर इस महीने में हमें प्लानिंग करके 8% करके इस मीटिंग में आने का आज हमें ठानना है सर। बिल्कुल सर, आप सभी लोगों ने मुझे मौका दिया और मैं बिल्कुल थैंक्स बोलता हूँ। लेकिन आप सभी को बोल रहा हूँ कि हमें कोरोना की जंगल से छूटना है, तो हमारा माइंड सेट कीजिए आज कि मैं माइंड प्रोग्रामिंग कीजिए कि इस दुनिया में सबसे अच्छा मैं हूँ और मैं मेरे सामने है, मैं ये कर सकता हूँ, और भगवान अल्लाह गॉड मेरे साथ हमेशा है, और मैं एक विजेता हूँ, और आज का दिन मेरा ही दिन है। बस ये हमें तय करना है और उसके बाद में हमें शुरुआत करनी है दिन की। ओके, थैंक यू सर।